जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भक्तों, अगर आपके भी संकट हो गया है घर में और अनजाने में कोई पाप हो गया है और सुख समृद्धि से आप संपन्न होना चाहते हैं, तो आने वाली एकादशी बहुत ही वरदान साबित होने वाली है। क्योंकि श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है कामिका एकादशी। तो एकादशी का व्रत करने से आपको वाजपेयी यज्ञ का फल मिलेगा। यह भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा है। कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान युधिष्ठिर ने पूछा कि श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसका फल क्या है, कैसे व्रत करते हैं। तो भगवान ने कहा कि यही प्रश्न एक बार नारद जी ने पांडवों के जो पितामह भीष्म पितामह से पूछा था। और भीष्म पितामह ने नारद जी से कहा था कि श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस व्रत का जो भगवान विष्णु का, कमलनयन भगवान का, गदाधारी भगवान का, शंख चक्र कमल से युक्त श्री पद्मनाभ नारायण का तुलसी दल से और धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से पूजन करते हैं, वह करोड़ों यज्ञ के फल के समान फल प्राप्त करते हैं। वाजपेयी यज्ञ का फल उनको प्राप्त होता है। जो भी तुलसी दल से भगवान को पूजन करते हैं वह तो सोना चांदी इत्यादि दान करने का ही पुण्य का लाभ मिलता है। कथा इस प्रकार है, एक बार किसी गांव में एक क्षत्रिय वीर रहता था और उसकी किसी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई, लड़ाई हो गई। लड़ाई में उस ब्राह्मण की उस क्षत्रिय वीर ने हत्या कर दी, जिसके वजह उस क्षत्रिय को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया, पाप लग गया। अब उसने उस ब्राह्मण की अंत्येष्टि संस्कार करने के पश्चात ब्रह्म भोज के लिए बुलाया ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया कि उनको भोजन करने के लिए, उनके यहाँ भोजन करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि तुमने ब्रह्म हत्या किया है, पहले ब्रह्म हत्या का तुम पाप से मुक्ति हो जाओ, उसके बाद ही भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तब उन्होंने उस क्षत्रिय वीर ने कहा कि तो किस प्रकार से मैं ब्रह्म हत्या से मुक्ति हो जाऊंगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि तुम कामिका एकादशी का व्रत करो श्रावण कृष्ण पक्ष की, और विधिपूर्वक पालन करोगे तो तुम ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाओगे। तो उस क्षत्रिय वीर ने श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया और जागरण करके दूसरे दिन व्रत का पालन किया और ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन भी कराया। तब वह साक्षात भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन देकर उसको कहा कि तुम ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए हो। तब जाकर उस क्षत्रिय वीर ने उन ब्राह्मणों को भोजन कराया और ब्रह्म हत्या से भी मुक्ति पा लिया। तो यह व्रत अति उत्तम व्रत है और ब्रह्म हत्यारे जैसे पाप से भी मुक्ति दिलाने वाला यह भवसागर से पार करने वाला एकादशी है। तो सभी भक्त एकादशी का व्रत जरूर करें। और पारण अगले दिन 22 जुलाई को, इस बार 21 जुलाई को पड़ रही है एकादशी सोमवार के दिन। तो बहुत ही दिव्य सोमवार है श्रावण का, और शिव जी की कृपा के साथ साथ भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होगी। और पारण अगले दिन 22 जुलाई को सुबह 5:30 से लेकर 8:30 बजे आप तुलसीदर पाकर या चरणामृत पाकर और कुछ चावल प्रसाद पाकर पारण कर सकते हैं, और ब्राह्मण को इत्यादि को दान देकर पारण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप विधिपूर्वक पालन करेंगे व्रत का तो वाजपेयी यज्ञ का फल मिलेगा। राधे राधे।